सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम क्लास 10 का संजीव डेस्कर का मॉडल पेपर नंबर 3 का सवाल नंबर 17 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करो। एक सारणी हमें यहाँ पहले से दी गई है और इनमें हमें कल्पित माध्य का प्रयोग करते ही माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो भी यहाँ पे सारणी दी गई है उसे हम बना लेंगे। ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया जो होता है CI, और ये हो गया बारंबारता जो होती है FI। वर्ग अंतराल हमें दिया गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 के बीच में। और उसी के साथ हमें यहाँ पर दिया गया है बारंबारताएं FI 2, 5, 8, 4 और 1। अब हमें कल्पित माध्य का जब भी प्रयोग करना है तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, माध्य में कोई भी किसी भी प्रकार का माध्य ज्ञात करना, चाहे प्रत्यक्ष विधि हो, चाहे कल्पित माध्य हो या फिर पग विचलन विधि हो, तीनों के अंदर हमें XI निकालना जरूरी होता है। और XI निकालने का तरीका क्या होता है, हमें जो वर्ग अंतराल होता है हमारा CI, इनको प्लस करके इन्हें आधा करना होता है। जैसे 0 से 10 दोनों को प्लस करेंगे तो 0 और 10 होगा 10, और उसको आधा करेंगे तो कितना आएगा 5। फिर 10 और 20 को प्लस करेंगे तो होगा 30, 30 को जब आधा करेंगे तो कितना आएगा 15। 30 और 20 दोनों को प्लस करने पे आएगा 50, और उसका आधा कितना होगा 25। 30 और 40 को प्लस करने पे आएगा 70, 70 का आधा होगा 35, और 40 और 50 होगा 90, और 90 का आधा होगा 45। जब हमारा वर्ग अंतराल बराबर हो तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जब भी XI निकालते हैं पहले और दूसरे को निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यदि हमारा वर्ग अंतराल समान है तो हमारा XI उसका अंतराल भी समान ही आएगा। जैसे 5 से 15 10 का अंतराल था तो 15 से 10 के अंतराल से 25 आएगा, 25 में 10 35, 35 में 10 45। ऐसे अगर आगे भी वर्ग बारंबारता होती है, वर्ग अंतराल होते हैं, तो उनमें ऐसे ही XI में आगे बढ़ता रहेगा। अब हमें क्या करना है, कल्पित माध्य के लिए हमें क्या करना पड़ता है, DI निकालना होता है। और DI निकालने का तरीका होता है, हमारा जो XI होता है उसमें से A माइनस कर दो। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे XI तो हमारे सामने है, बट A क्या होगा। अब A को समझने का सिंपल सा और आसान सा तरीका एक ही है, और वो ये है कि जो भी हमारी बारंबारता सर्वाधिक है उसके सामने जो XI का मान है वही हमारा A माना जाएगा। ये होता है पहला तरीका। अन्यथा आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, आप मिडिल से यानी बीचों बीच से आप XI का मान ले सकते हैं, ठीक है। वरना सिंपल यही है कि आपके जो बारंबारता में सर्वाधिक सबसे बड़ा जो मान है उसके सामने वाले XI को आप ले सकते हैं, वो हमारा A हो जाता है। तो हमें क्या करना है, XI माइनस A करना है। XI हमारा हो गया 5 और उसमें से माइनस करना है 25 को। 5 माइनस 25 तो नंबर आएगा हमारा 20, किसका, माइनस का। आप माइनस करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है XI हमारा 15, 15 माइनस 25 होगा माइनस का 10। इसी तरीके से अगला हो गया 25 और माइनस A भी कितना है 25, 25 माइनस 25 क्या होगा 0। नेक्स्ट 35 माइनस 25 10, और नेक्स्ट है 45 माइनस 25 20। जैसा मैंने बोला था आपको, अगर हमारा वर्ग अंतराल समान है तो XI इसी प्रकार से बढ़ेगा और DI भी इसी प्रकार से ही बढ़ेगा। अगर पहला और दूसरा आपने निकाल लिया तो हमें पता है डिफरेंस कितने का है, 10 का, और 10 प्लस हो रहा है तो 10 प्लस होगा, 10 प्लस होगा, 10 प्लस होगा। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, वरना इस तरीके से हमें हम सूत्र का प्रयोग करते हुए निकाल सकते हैं। अब हमें जब भी कल्पित माध्य निकालना है तो हमारा आखिरी जो स्टेप होता है वो होता है हमारा FI और DI, यानी दोनों की मल्टीप्लाई। देखो FI वाला ये बॉक्स है हमारा और DI वाला ये है, तो इन दोनों की हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। XI को बीच में छोड़ देना है। ये प्रत्यक्ष विधि मल्टीप्लाई होता है, पर अभी होगा FI और DI। तो FI है 2 और DI है माइनस का 20। 2 की गुणा 20 से करने पे आएगा 40, बट माइनस का
माइनस। ऐसे ही 5 की गुणा 10 से करने पे आएगा 50 और माइनस का माइनस। नेक्स्ट 8 की गुणा 0 से करने पे आएगा 0, 4 की गुणा 10 से करने पे आएगा 40 और 1 की गुणा 20 से करने पे आएगा 20। अब सिंपल सा हमें क्या करना है, कल्पित माध्य का सूत्र लगाना है। और कल्पित माध्य अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमें आना चाहिए। कल्पित माध्य निकालने का सूत्र होता है हमारा a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और बट्टे में सिग्मा एफ आई। और साथ में हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी, सिग्मा का मतलब क्या रहेगा, सिग्मा का मतलब रहेगा सम यानी कि प्लस, जोड़। एफ आई और डी आई, एफ आई और डी आई का सिग्मा यानी कि प्लस करना है हमें, तो एफ आई डी आई ये रहा। तो इसका प्लस करना है तो हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे। पहले माइनस माइनस की संख्या को प्लस करते हैं, फिर प्लस प्लस की। तो देखो माइनस माइनस की हम रफली करके देख सकते हैं, माइनस और माइनस क्या आ गया प्लस, तो 40 और 50 क्या आ गया माइनस का 90। अब प्लस की संख्या में प्लस करते हैं तो देखो 40 और 20 कितना आ गया 60 और 0 तो 60 ही रहेगा। अब दोनों को प्लस करते हैं तो माइनस और प्लस क्या हो जाते हैं माइनस, क्योंकि ये माइनस के प्लस के दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी 90 माइनस 60 करेंगे तो कितना आएगा 30। और किसका आएगा, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। ऐसे ही हम करेंगे सिग्मा एफ आई। तो देखो सिग्मा एफ आई करेंगे तो देखो 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 4 19 और 1 20, जो हमें फॉर्मूला में चाहिए थी। अब देखो कल्पित माध्यम में हमें सबसे पहले ए चाहिए, जो हमने ले लिया था, क्या माना था हमने 25 प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई। सिग्मा एफ आई और डी आई हमारा कितना है माइनस का 30, माइनस प्लस साथ में आ जाए तो ब्रैकेट लगा देंगे ताकि बाद में माइनस और प्लस का सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। सिग्मा एफ आई कितना आ रखा है, सिग्मा एफ आई आ रखा है 20। अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 25 एक बार वैसे का वैसे रहेगा। अब ब्रैकेट जब खोलेंगे तो उससे पहले हम एक चीज कर सकते हैं, 0 से 0 कट रहा है तो हम काट देंगे। अब प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, और यहां पे बचा है 3 और भाग में बचा है 2। सिंपल सा है कि हमारा 25 यहाँ पे है, माइनस है, और 3 में 2 का 3 में क्या करना है हमें भाग लगाना है। तो 2 का 3 में भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा 1.5, या आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो 25 में से हमें क्या करना है 1.5 यानी 1.5 माइनस करना है, तो आंसर कितना आएगा हमारा 23.5। ये हमारा कल्पित माध्य निकल चुका है। तो इस तरीके से 17 का हमारा पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अभी अथवा में दूसरा क्वेश्चन है, वो भी हम करते हैं। अथवा में हमें दिया गया निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए अथवा में जो पहला हमें क्वेश्चन दिया था उसमें दिया गया था कल्पित माध्य, तो कल्पित माध्य से हमें ज्ञात करना था। पर यहाँ पर हमें दिया गया माध्य ज्ञात कीजिए, और माध्य के साथ हमें ये नहीं दिया गया किस विधि से करना है, तो हम किसी विधि से इसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें वर्ग अंतराल नहीं, सीधा एक्स आई हमें दिया गया है और एफ आई हमें दिया गया है, मध्यमान और ये बारंबारता। तो हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल सबसे जो फॉर्मूला आता है माध्यम वो होता है प्रत्यक्ष विधि। वैसे हम किसी विधि से निकाल सकते हैं जब हमें दिया नहीं गया हो, लेकिन हम क्या करेंगे सबसे आसान विधि से निकालेंगे, जो क्या होती है हमारी प्रत्यक्ष माध्य। तो जब भी हमें पता है कि वर्ग अंतराल से हम एक्स निकालते हैं वो पहले से दिया गया है, बारंबारता में दी गई है, तो हम तीसरा काम क्या करेंगे, समांतर माध्य के लिए एफ और एक्स की गुणा करते हैं। तो 0 गुणा एक्स से करने पे क्या आएगा 0, 4 की गुणा 3 से करने पे आएगा 12, 8 की गुणा 5 से करने पे आएगा 40, 12 गुणा 4 से करने पे आएगा 48, 16 गुणा 2 से करने पे आएगा 32, और 20 की गुणा 1 से करने पे आएगा 20। अब हमें क्या करना होता है कि हमेशा सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई इनको प्लस किया जाता है। तो f का मान हम प्लस करते हैं तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15 और 1 कितना आएगा 16। ऐसे ही एफ आई एक्स आई को हम प्लस करेंगे तो 12 और 40 52, 52 और 48 100, 100 और 32 132, 132 और 20 हो गया 152।
अब हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करते हैं। तो इसमें सबसे आसान फॉर्मूला होता है एफ आई एक्स आई, इसे हम एफ एक्स भी लिखते हैं, और सिग्मा एफ आई जिसे सीधा एफ भी लिखा जाता है। तो एफ आई और एक्स आई का जो जोड़ था वो था 152, और भाग में एफ आई जो हमारा था वो था 16। तो हमें क्या करना है, 152 में 16 का भाग लगाना है। तो हम भाग लगा सकते हैं, तो हमारा माध्य निकलेगा 9.5। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 17 होता है कंप्लीट। अगला सवाल नंबर हमें दिया गया 18। यहां में दिया गया है एक आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल हमें पहले से दे दिया गया है, कितना है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है। इसे द्विघाती सूत्र के द्वारा हमें हल करना है। तो सबसे पहले हमें यहां पर जो दिया गया है, हम ध्यान देंगे, एक आयताकार भूखंड है और उसकी लंबाई चौड़ाई को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पे प्रश्नानुसार हमें यहां पर दिया गया है जो भूखंड है जो कि आयताकार है उसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हमें दिया गया 528 मीटर स्क्वायर। फिर हमें यहां दिया गया है उसकी लंबाई और चौड़ाई। तो भूखंड की लंबाई और भूखंड की ही चौड़ाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या दिया गया। हमें दिया गया है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। देखो, क्षेत्र की जो लंबाई है वो तो चौड़ाई जो भी है उसके दुगने से एक अधिक करनी है। तो चौड़ाई कितनी होगी, उसका दुगना और एक अधिक करते हैं। चौड़ाई हमारे पास नहीं है, नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहां पर मानेंगे। तो माना हमने चौड़ाई कितनी है, x मीटर, और उसी चौड़ाई का दुगना करना है यानी कि 2 गुना, और उससे एक अधिक करना है 1 प्लस। ये हमारी भूखंड की लंबाई हो गई। अब हम जो सूत्र है उसके हिसाब से चलते हैं। आयत के भूखंड का क्षेत्रफल, तो आयताकार भूखंड है तो उस भूखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या रहने वाला है। सबसे पहले भूखंड का क्षेत्रफल हमें दे दिया गया है और फॉर्मूला रहेगा, भूखंड जो आयताकार था तो ये रहेगा लंबाई गुणा में चौड़ाई, बराबर में हमारे पास क्या है 528। लंबाई हमारे पास ये रही जो है 2x प्लस 1, और फिर यहां पर हमें दिया गया, सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे लंबाई हमें डबल में है, 2 पदों में है, तो हम इसको क्या ब्रैकेट में बंद रखेंगे। फिर गुणा का निशान, चौड़ाई हमारे पास कितनी है x, बराबर में 528। ये सबसे पहले गुणा हो रहा है तो हम गुणा करेंगे। x की गुणा 2x से करेंगे तो 2 वैसे का वैसा रहेगा, x और x हो गए हैं स्क्वायर, प्लस 1 की गुणा x से करने पे होगा x। अब बराबर के उधर 528 वो बराबर से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का माइनस, बराबर में क्या रहेगा 0। अब हम इस समीकरण को हल करते हैं। इस समीकरण को हल करने का एक ही तरीका है, द्विघाती सूत्र से हमें हल करना है। द्विघात समीकरण हमारे सामने है, तो प्रथम पद और तृतीय यानी आखिरी पद वैसे का वैसे रहता है, लेकिन इसकी होती है गुणा। तो जब हम 2 की गुणा 528 से करेंगे, 528 से हमें 2 की गुणा करनी है क्योंकि प्रथम पद की आखिरी पद से गुणा होती है, तो ये आ गया 1056। और इस संख्या का हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो हम इसे अभाज्य गुणनखंड में विभक्त कर देते हैं। तो ये जाएगा 2 5 10, 2 दूना 4, 2 8 16। फिर से जा रहा है, हम लगा देंगे, फिर से भाग जा रहा है, हम लगाते रहेंगे जब तक भाग हमारा जाता रहेगा। अब 33 आया है, तो 33 में
वैसे हम 3 का भी भाग लगा सकते हैं, क्योंकि अब 2 का भाग नहीं जाएगा, और 11 से 11। तो हमारे पास गुणनखंड ये आए हैं 1 2 3 4 5। 5 बार हमारा 2 है, एक बार हमारा 3 है, और एक बार हमारा 11 है। ये हमारे गुणनखंड आए हैं। लेकिन हमें पता है कि टुकड़े हमें 2 ही चाहिए जो हमारी बीच वाली संख्या को कवर करके इसके इक्वल आ सके, कि गुणा करने पे उन 2 संख्याओं की ये यानी 1056 आ सके, और प्लस माइनस करने पे 1 अक्स आ सके। तो हमें क्या करना है, देखो 2 को 5 बार जब गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 32, और 11 के 3 से गुणा करेंगे तो फिर आएगा 33, और दोनों की गुणा करने पे आएगा 1056, क्योंकि हमने इन्हीं का गुणनखंड किया तो गुणा करने की वैसे आवश्यकता नहीं, आप चेक करना चाहे कर सकते हैं। और दोनों को माइनस करेंगे 33 में से 32, तो ये 1 अक्स भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे ये 2 टुकड़े बन जाते हैं 33 और 32। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 33x, ये कैसे भी हम लिख सकते हैं आगे पीछे, और 32x। अब यहाँ पे जो निशान होता है बड़ी संख्या के आगे आता है, और छोटी संख्या के आगे क्या निशान आएगा वो यहाँ से हमें निर्धारित करना होता है कि हमें ये 33 और 32 को प्लस करना है या माइनस। हमें करना है माइनस, तो 33 में से 32 माइनस करेंगे तभी एक सिंगल एक्स आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। 4 पद जब बनते हैं तो पहले 2 पद अलग और फिर 2 पद अलग। इन 2 पदों में हम देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है इसमें दोनों में हमारा x, और कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम कॉमन x बाहर ले लेंगे। 2 वैसे का वैसा, एक्स स्क्वायर था, सिंगल एक्स कॉमन तो 1 एक्स अंदर बच गया, प्लस 33 वैसे का वैसे कॉमन नहीं है, ये एक्स एक्स कॉमन चला गया, माइनस। इन दोनों में देखो ध्यान से देखते हैं तो क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में कोई भी एक पहाड़ा जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि एक्स तो दोनों में कॉमन आ नहीं रहा है। तो हम यहां देखते हैं कि हम 2 या 4 का ऐसे भाग नहीं लगा सकते, कॉमन ऐसी संख्या जो दोनों में आ जाए और पूरी पूरी चली जाए। तो हम यहां लगाते हैं 32 का भाग 32 में चला जाएगा, लेकिन 528 में नहीं जाएगा, वरना 32 हम कॉमन ले लेते हैं। तो हम देखते हैं 16, तो देखो 16 से 32 2 बार चला गया, और x का x रह गया, और ये माइनस, और बाहर माइनस और अंदर माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 16 का 528 में भाग जा रहा है 33 बार, आप लगाकर देख सकते हैं। अदरवाइज मैंने बता रखा आपको, द्विघात समीकरण को जब भी हम हल करते हैं तो हमारा जो पहला ब्रैकेट बनेगा वही दूसरा बनेगा, तो हमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोनों ब्रैकेट जो हमारे कॉमन आएंगे उसे एक बार लिख लेंगे हम, और जो ब्रैकेट से बाहर है जो कॉमन नहीं है उसे भी हम लिख लेंगे। बराबर में क्या है इनके 0, जो रेगुलर चल ही रहा था। अब हमें इसे हल करना है कि x का मान क्या आएगा। तो सबसे पहले हम इसे हल करते हैं, तो ये लेते हैं 2x प्लस 33 बराबर में 0। ऐसे ही हम इसे लेते हैं या करके x माइनस 16 बराबर में 0। तो देखो 2x है, ये प्लस का 33 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इसी तरीके से ये x है, ये माइनस का 16 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। x के साथ में माइनस 33 और x के साथ में जो 2 था वो गुणा में था, बराबर के इधर आएगा तो क्या इसमें आ जाएगा भाग में, और इधर वाला तो सोल्व हो चुका है, जो आ गया x बराबर में 16। तो हमें बताना है उस भूखंड की लंबाई को चौड़ाई को हमने x माना था वो निकालनी थी। तो हमें पता है कि चौड़ाई माइनस में तो नहीं आ सकती है लेकिन प्लस में आ सकती है, तो x बराबर कितना आ गया 16, और x हमने किसको माना था भूखंड की चौड़ाई को। भूखंड की चौड़ाई हमारी निकली है 16 मीटर, और अब हमें चाहिए इसी भूखंड की लंबाई। तो लंबाई हम निकाल सकते हैं। लंबाई निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा है कि जो 2 की गुणा हमें x से करनी है, 2 की गुणा हम करेंगे x से, लेकिन x का मान हमारे पास कितना आ गया 16, और उसमें 1 बढ़ा देना है। तो हमारी लंबाई कितनी निकल जाएगी यहाँ पे 2 16 32 प्लस 1 कितना आ गया है 33 मीटर। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई निकल सकती है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 में ही अथवा में जो दूसरा हमें भाग दिया गया है वो दिया गया है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। देखिए द्विघात समीकरण दी गई है, और जब भी हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी हो
तो इसके लिए हमें सिंपली एक चीज ध्यान में रखनी है, और उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। उसके लिए हमें एक छोटा सा एक फॉर्मूला याद रखना है जिसे हम बोलते हैं डी, और वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसके लिए हमें चाहिए बी, ए और सी, वो हमें हमारी द्विघात समीकरण से मिलने वाले हैं। जैसे ए होता है हमारे जो सबसे बड़ी घात होती है द्विघात समीकरण में, दो जो पावर लगती है उसके साथ वाली संख्या, बी होता है हमारा एक्स के साथ वाली, और सी होता है हमारा तीसरा पद। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए कौन सा, ए हमारा है एक्स स्क्वायर के साथ वाला पद, बी हमारा है एक्स के साथ वाला, और यहां पे ध्यान रखिएगा प्लस तो हम शो नहीं करते हैं लेकिन प्लस साथ में होता है, तो माइनस भी साथ में हमें लिखना पड़ता है। फिर होता है सी, अब सी के साथ मैं लिख रहा हूं 3, लेकिन ये प्लस ऑटोमेटिक आ चुका है, यहां माइनस होता है, माइनस हम यहां पे शो करते हैं। अब हमें चाहिए डी का ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अनुसार हमें क्या चाहिए, डी बराबर बी स्क्वायर, और बी हमारे पास कितना है, ये रहा माइनस का 6 और उसका स्क्वायर माइनस 4, और अब चाहिए हमें गुणा में ए और सी, तो ए हमारे पास है 2 और सी हमारे पास है 3। तो सबसे पहले माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा प्लस का 36, माइनस 4 की गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 8, और 8 की गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 24, 36 माइनस 20 करेंगे तो आएगा प्लस का 12। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हमारा डी का मान जो अभी आया है 12, अगर ये 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, ये डी का मान 0 से बड़ा है या कभी 0 के बराबर भी आ सकता है, तब तो मूलों की अस्तित्व होता है और हम उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। कभी अगर ये डी का मान माइनस में आता है, यानी कहने का मतलब 0 से भी छोटा, तो हम सीधा लिख सकते हैं मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ये मान जो है वो 0 या 0 से बड़ा है, तो ये द्विघात समीकरण वास्तविक है। ठीक है, और वास्तविक है तो इसके मूल भी है, और मूल हम कैसे निकाल सकते हैं, अब मूल निकालने का फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखिएगा, माइनस बी, प्लस और माइनस दोनों में लिखा जाएगा बाद में मान, और ब्रैकेट में आप डी भी लिख सकते हो, वरना यहां पे होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी जगह ये लिखो चाहे इसकी जगह ये लिखो, एक ही बात है, पर ये रहेगा अंडर रूट में, बट्टे में आएगा 2 और गुणा में a। तो हम ध्यान से देखते हैं यहां पर माइनस, और b का है हमारा, b ये रहा, ये माइनस का 6। अब एक कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमेशा याद रखिएगा ये माइनस फॉर्मूले का है, और ये माइनस हमारे b के जो साथ संख्या थी उसके साथ दिया गया है। तो ये हमेशा याद रखना है, कभी भी ऐसा ना हो कि हम इस b को लिख रहे हैं और इस माइनस को हम यहां पर नहीं लिखे। ठीक है, फिर आ रहा है हमारा प्लस और माइनस, और अंडर रूट के अंदर डी का मान हमने अभी निकाला था, कितना आया था 12, और बट्टे में आएगा हमारा 2 और साथ में ए का मान हमारे पास ये रहा, कितना था, ए का मान हमारे पास था 2। अब हम देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे हो रहा है माइनस और माइनस, ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 6 का 6, प्लस हम यहां पे शो नहीं करते हैं पर कर सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर आ रहा है प्लस माइनस, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको ऐसे अंडर रूट में संख्या दे रखी है तो उसे हल करने का एकदम आसान तरीका है, हम क्या कर सकते हैं, ये जो 12 है इसे हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार, तो संख्या ये 2 गुणा 3, और ये अंडर रूट में ही है क्योंकि ये 12 के बराबर में यही आया था। तो हमें पता है कि जब भी संख्या जोड़े से बनती है तो उनका वर्गमूल निकल सकता है, जैसे 2 दूना 4, 4 का कितना निकलेगा 2, या जोड़े से जो संख्या आ रही है उसको 1 बाहर निकाल देंगे तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है, और 3 वैसे की वैसे, क्योंकि ये अकेली संख्या थी स्क्वायर रूट में ही रहेगी, तो आया 2 अंडर रूट 3। तो हम इसका मान रख सकते हैं 2 अंडर रूट में 3, और भाग में है 2 गुणा 2 हो गया 4, जिसकी हम दोनों गुणा कर सकते हैं।
तो अब हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि अगर कुछ सॉल्व हो सकता है तो हम उसे सॉल्व कर देते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लस माइनस है तो हम इसे ऐसे काट तो सकते नहीं है, तो कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। दोनों के अंदर देखो ये एक अलग पद है और ये प्लस माइनस के बाद एक पूरा अलग पद है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है 2। 2 6 में भी चला जाएगा और 2 2 में तो चला ही जाएगा, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन हमारे पास क्या आ गया 2, तो हम कॉमन लेते हैं तो 2 से 6 चला गया 3 बार, प्लस माइनस एज इट इज वैसे के वैसे, और 2 से 2 कॉमन चला गया तो बचेगा √3 और बटे में क्या था 4। अब ये 2 से 4 कट सकता है क्योंकि ये अब क्या है गुणा में आ चुका है, तो जैसे 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो आंसर अभी तक क्या आया हमारे पास, अभी तक आया है ब्रैकेट खुल जाएगा 3 प्लस माइनस √3 और बटे में 2। अब इसका मतलब क्या है, अब इससे आगे सॉल्व जब नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसे एक बार प्लस में और इसे ही एक बार माइनस में लिख देंगे। ये सेम संख्या रहेगी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आ जाएगी। तो ये द्विघात जो समीकरण थी उसके मूल हमारे पास सामने है, तो हम यहां लिख देंगे जो दी गई हमारे सामने द्विघात समीकरण थी उसके मूल हमारे सामने है 3 प्लस √3 बटे 2 और 3 माइनस √3 बटे 2। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 18 उसका अथवा में दूसरा भाग भी होता है कंप्लीट।